हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका पहला बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकेंड नंबर चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। वे सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछता है, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है परीक्षा में पूछने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह एक एजुकेशनल वीडियो है। आपके दोस्तों को भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला, पहला क्वेश्चन हमने इसका लिया हुआ है, वेयर डिड द ओथ सेरेमनी टेक प्लेस। वो जो शपथ समारोह था वो कहाँ पे हुआ था? द ओथ सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर, प्रीटोरिया, साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। जो ओथ सेरेमनी था वो कहाँ पे हुआ था भाई? यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर, है ना, जो कहाँ पे था? प्रीटोरिया में, साउथ अफ्रीका में। कब हुआ था? ऑन 10 मई 1994, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट प्लेस, क्या प्रतिज्ञा मंडेला ने लिया, है ना। व्हाट प्लेस डिड मंडेला टेक इन हिज इनॉग्रल स्पीच। वो जो स्पीच था, फर्स्ट स्पीच था जो उनका इनॉग्रेशन डे पे जो उन्होंने स्पीच दिया, वो स्पीच में उन्होंने क्या प्रतिज्ञा लिया? मंडेला प्लेस्ड, मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा लिया? टू लिबरेट ऑल पीपल, सभी लोगों को हम आज़ाद कर देंगे। लिबरेट ऑल पीपल, किससे आज़ाद करेंगे? गरीबी से, कष्ट से और जेंडर एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, लिंग एंड नस्लीय भेदभाव, है ना। गरीबी से मुक्त कर देंगे, कष्ट से मुक्त कर देंगे, लिंग और नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है, इन सभी चीज़ों से साउथ अफ्रीका के लोगों को आज़ाद करने का प्रतिज्ञा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, स्पीच के शुरुआत में मंडेला मेंशन करते हैं ना, उल्लेख करते हैं, कहते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण मानवीय आपदा। असाधारण मानवीय आपदा क्या मतलब है उनका, है ना। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उनका ये कहने का क्या मतलब है? तो कहता है बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर मंडेला मीन्ड द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। वो क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अमानवीय प्रथा, किसका? अपार्थाइड का जो अमानवीय प्रथा था, एंड और नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट कॉज्ड डिकेड्स सफरिंग, जो दशकों तक झेलना पड़ा। किनको? ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के काले लोगों को दशकों तक झेलना पड़ा। नस्लीय भेदभाव और जो वहां पे अपार्थाइड सिस्टम था, है ना, जिसमें कलर के अनुसार, कलर के आधार पे लोगों से भेदभाव किया जाता था। ब्लैक वाले लोग को बहुत ज़्यादा सताया जाता था वाइट वाले लोगों के द्वारा। तो वो जो प्रथा था, है ना, वो जो सिस्टम था, उसी को मंडेला बोल रहे हैं कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर था, है ना, असाधारण मानवीय आपदा, है ना, जिसके बारे में बार बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट आइडियाज डिड मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या विचार, क्या आइडियाज उन्होंने स्थापित किया, है ना। मंडेला ने क्या आइडिया सेट किया, है ना, क्या आइडिया स्थापित किया फ्यूचर के लिए? मंडेला सेट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता, जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, समानता, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय सम्मान, है ना, मानवीय गरिमा, फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने ये वादा किया कि अब लोगों में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई गोरे काले के बीच भेदभाव नहीं होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कंप्लीट फ्रीडम होगा, न्याय होगा, है ना, इक्वालिटी होगी, ह्यूमन डिग्निटी होगा, फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। जब उनका फर्स्ट इनॉग्रल स्पीच था, उसी स्पीच में उन्होंने ये प्रॉमिस किया और साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए ये आइडियाज उन्होंने स्थापित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू एट द सेरेमनी, है ना। सेरेमनी के दौरान मिलिट्री जनरल्स जो है वो क्या किया। व्हाई डज मंडेला डिस्क्राइब इट एज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड जॉय फॉर हिम। इस क्षण को, इस मोमेंट को मंडेला जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं, क्या बोलते हैं, उनके लिए वो गर्व और खुशी की बात है ना। मंडेला अपने लिए बोलते हैं कि जो काम मिलिट्री जनरल्स ने किया सेरेमनी के दौरान वो उनके लिए, वो जो मोमेंट था उनके लिए गौरवान्वित होने का और बहुत खुशी का मोमेंट था। क्यों ऐसा भाई, क्यों इसको मेंशन करते हैं मंडेला इस बात को। द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, है ना। मिलिट्री जनरल्स जो है वो सब क्या करते हैं, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं एंड प्रतिज्ञा लेते हैं ना, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, उनकी निष्ठा को लेकर के, किसके लिए, उनकी निष्ठा टू द न्यू डेमोक्रेसी, जो नई डेमोक्रेसी आई है साउथ अफ्रीका में, जो नई डेमोक्रेसी आई है उसके लिए अपनी निष्ठा को लेकर के वो लोग प्लेस्ड करते हैं, है ना। मंडेला डिस्क्राइब्ड इट, और मंडेला इसको डिस्क्राइब करता है, क्या बोलता है, एज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड जॉय। और मंडेला इसी बारे में बोल रहे कि ये जो क्षण है ना वो उसके लिए प्राइड और जॉय का मोमेंट है, उसके लिए गर्व और खुशी की बात है। इसलिए बिकॉज पहले जो था, है ना, अर्लियर दीज जनरल्स, पहले यही जनरल्स जो हैं वुड हैव अरेस्टेड हिम एज अ क्रिमिनल। ये मिलिट्री जनरल्स जो अभी मुझे सैल्यूट कर रहे हैं वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि जो न्यू डेमोक्रेसी है इसके प्रति हमारी निष्ठा है वो बरकरार रहेगी, बेहतर रहेगी। वही मिलिट्री जनरल्स जो है वो मुझे गिरफ्तार कर लिया होता एक क्रिमिनल के रूप में, अगर मैं आज इस पद पे नहीं होता तो। इसीलिए वो बोल रहा है कि ये जो क्षण है वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है व्हाट डज मंडेला मीन, मंडेला का क्या मतलब है व्हेन ही से, जब वो बोल रहे हैं या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही इज सिंपली द सम ऑफ, वो जो है ना, वो मंडेला खुद के बारे में बोल रहे हैं कि वो जो है वो योग हैं, है ना, सम है किनका, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, वे सारे अफ्रीका के देशभक्त लोग जो इनके पहले अपनी जान गंवा चुके हैं, जो सेक्रीफाइस्ड हो चुके हैं, हु हैड गॉन बिफोर हिम, उसके पहले बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है ना, बलिदानी दी है देश की आज़ादी के लिए, अपने ब्लैक लोगों की आज़ादी के लिए। उनका ये सारा सम जो है ना, योग जो है ना, वो मंडेला है ना, ऐसा उनका कहना है। कहता मंडेला मीन्स दैट, मंडेला का ये मतलब है कि ही वॉज एबल टू अचीव फ्रीडम नॉट अलोन, वह अकेले सक्षम नहीं थे आज़ादी पाने के लिए, है ना, आज़ादी पाने में वो अकेले सक्षम नहीं थे, वो इसलिए संभव हुआ बट बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस, वे सारी बलिदानियों के कारण, हिम्मत के कारण, हौसला के कारण, संघर्ष के कारण। कितने लोगों का संघर्ष, किन लोगों का संघर्ष, तो काउंटलेस फ्रीडम फाइटर्स, अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स जो साउथ अफ्रीका के थे, हु फॉट बिफोर हिम, जो उनके पहले लड़े और अपनी बलिदानी दिए, उन लोगों ने संघर्ष किया। साउथ अफ्रीका के हजारों लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपनी बलिदानी दी, अपना हिम्मत दिखाया, संघर्ष किया। ये सारे लोगों का योग जो है वो आज ये है कि वो मंडेला वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं वो सभी लोगों को, क्योंकि उनका कहना है कि आज़ादी सिर्फ उनके द्वारा नहीं लड़ी गई या फिर सिर्फ उनके कारण आज़ादी नहीं मिली, बल्कि वो सारे अनकाउंटेबल फ्रीडम फाइटर्स के कारण मिला जिन लोगों ने इनके पहले अपनी जान गंवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वुड यू एग्री दैट, कहता है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उत्पीड़न की जो गहराइयां हैं ना, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न की जो गहराइयां है क्या क्रिएट करता है, क्या पैदा करता है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की ऊंचाइयां को क्रिएट करता है ना। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, कहता है मंडेला इसको कैसे स्पष्ट करता है, कैसे दर्शाता है कि जितना ज़्यादा ऑपरेशन होगा, जितना ज़्यादा लोगों को सताया जाएगा, उतने अच्छे कैरेक्टर वहाँ से जन्म लेंगे। जैसे
हमारे देश में बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, जितना ज़्यादा सताया गया अंग्रेज़ों के द्वारा उतना ही बेहतर कैरेक्टर्स बन के निकले, चाहे वो महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे हजारों कैरेक्टर्स जो है वो उभर करके आए। तो चलिए देखते क्या कहता है। कहता है हाँ यस, ऑपरेशन उत्पीड़न जो है ना क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर को क्रिएट करता है ना। मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस बाय सेइंग दैट, मंडेला इस चीज को स्पष्ट करते हैं, दर्शाते हैं ये कहते हुए, सेइंग दैट द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ हार्डशिप्स ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड से की कठिनाइयों से बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे ग्रेटेस्ट लीडर्स जो हैं, जो अपार्थाइड सिस्टम के कारण जो मेन ऑफ करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, बहुत सारे ऐसे ऐसे कैरेक्टर सामने आए, मैन ऑफ करेज जिनके पास विजडम थी, जेनरोसिटी थी, जैसे ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसाल, चीफ लुदली एंड अदर्स। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स साउथ अफ्रीका में क्रिएट हुआ, बहुत ही ऐसे उभर करके बहुत ऐसे कैरेक्टर्स आए जो मैन ऑफ करेज थे, जिसमें साहस था, जिनमें संघर्ष करने की क्षमता थी, जिनमें विजडम भी था, जिनमें उदारता भी था। ये सारा चीज उन लोगों में आया, इसलिए क्योंकि वहां पे अपार्थाइड सिस्टम था, उसमें जो कठिनाइयां हो रही थी, उसमें उस कठिनाइयों को जो लोगों ने समझा और उसके बाद उन लोगों में ये सारी चीजें उभर के आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, कहता है फ्रीडम को लेकर के जो समझदारी, जो समझ मंडेला का था वो चेंज हो गया विद एज एंड एक्सपीरियंस, अनुभव और उम्र के हिसाब से उनका जो समझ था, उनकी जो सोच थी फ्रीडम के बारे में, उनका जो विचार था वो बदल गया एज के साथ। क्यों भाई? कहता है एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा थे, मंडेला थॉट ऑफ फ्रीडम एज द एबिलिटी टू रन इन द फील्ड। जब मंडेला बच्चा था तो उनका बस ये सोच था कि भाई दौड़ना जो है फील्ड में, फ्री होकर के दौड़ना, तैरना या खेलना, बस यही आज़ादी है ना। अगर हम दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इसका मतलब हम आज़ाद हैं। जब वो युवा अवस्था में आए, है ना, एज अ यूथ, ही वांटेड फ्रीडम, वो क्या चीज़ का आज़ादी चाहते थे? स्टडी का, कमाने का, एंड लिव इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र जीने का, वो सारा चीज़ उनको मिला। उनको लग रहा था यही आज़ादी है, लेकिन नहीं। कहता विद एज एंड एक्सपीरियंस, एज और एक्सपीरियंस के साथ ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स, सही स्वतंत्रता का मतलब होता है नॉट ओनली बीइंग फ्री वन सेल्फ, स्वयं को आजाद होना नहीं होता है, बल्कि इंश्योरिंग फ्रीडम, कहता है इंश्योर करना, सुनिश्चित करना आजादी, किनके लिए? फॉर अदर फ्रॉम ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, उत्पीड़न से और भेदभाव से अन्य लोगों को भी आजाद करना, उनकी आजादी को सुनिश्चित करना ही रियल फ्रीडम है। अपने जब वो एज आया, जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ऐसे बहुत लोग हैं साउथ अफ्रीका में जिनको सताया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि वे लोग काले हैं। तब उनको ये समझ में आया कि ये मेन जो आज़ादी है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि सभी लोगों के लिए सुनिश्चित करना कि वो लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, वही असली फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज मंडेलास इनॉग्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट सेरेमनीज इन साउथ अफ्रीका। कहता है इसके पहले भी बहुत सारा उत्सव होता था, सेरेमनीज होता था, लेकिन इनका जो इनॉग्रेशन था, है ना, इनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था वो पहले वाले सेरेमनी से अलग क्यों था? कहता अर्लियर सेरेमनीज सेलिब्रेटेड, है ना, कहता अर्लियर जो सेरेमनीज होती थी वो इंजॉय किया जाता था, जो मनाया जाता था वो किसके द्वारा मनाया जाता था? वाइट सुपरमेसी, गोरे लोगों के द्वारा मनाया जाता था, श्वेत लोगों के द्वारा मनाया जाता था, एंड अपार्थाइड लोगों के द्वारा, है ना, जो अपार्थाइड सिस्टम वाले लोग थे उन लोगों के द्वारा मनाया जाता था। बट लेकिन
मंडेलाज इनॉग्रेशन जो था, इनका जो उद्घाटन था, इनका जो ओथ सेरेमनी था, सेलिब्रेटेड, क्या चीज सेलिब्रेट कर रहा था, उत्सव मना रहा था, आजादी का, डेमोक्रेसी का एंड इक्वलिटी फॉर ऑल रेसेस, और सभी लोगों के, सभी वर्गों के लोगों की समानता के लिए मनाया जा रहा था। ये सभी लोगों के द्वारा मनाया जा रहा था और सभी लोगों के लिए मनाया जा रहा था, है ना। ये कुछ खास लोगों के द्वारा मनाया जाता था, व्हाइट सुपरमेसी के द्वारा मनाया जाता, आज फ्रीडम के लिए मनाया जा रहा है और सभी लोग मना रहे हैं, सबों के लिए मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है व्हाट वाज मंडेलास ओपिनियन, है ना। मंडेला का ओपिनियन क्या था अबाउट व्हाइट रूलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट रूलर्स थे, है ना, व्हाइट लोग, शासन करने वाले लोग जो थे पहले, उनके बारे में इनका क्या विचार था। मंडेला बिलीव्ड दैट, मंडेला का ये मानना था कि वो व्हाइट वाले लोग थे ना, वो लोग भी फ्री नहीं थे, दे वर नॉट फ्री एज वेल। मंडेला का ये मानना था कि व्हाइट वाले लोग भी फ्री नहीं थे, देवर इम्प्रिजन्ड बाई, नफरत से वो लोग घिरे हुए थे, पूर्वाग्रसित थे वो लोग, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग थे, उन बहुत ही नैरो माइंडेड लोग थे, वो बहुत संकीर्ण सोच वाले लोग थे, वो लोग भी आज़ाद पूरी तरह से नहीं थे, क्योंकि वे लोग यही नफरत के कारण काले लोगों से भेदभाव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू मंडेला। कहता मंडेला के अनुसार साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी दौलत क्या थी। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज इट्स पीपल। मंडेला का ये साफ कहना था कि साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा दौलत है, साउथ अफ्रीका का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, हु हैड रेसिलियंस, जेनरोसिटी, जिनके पास क्या है, लचीलापन है, उदारता है, एंड करेज, हिम्मत है, और ये सारी चीजें ज्यादा मूल्यवान है किससे, प्रीसियस मिनरल से। जो महंगे मिनरल्स हैं, जो कीमती मिनरल्स हैं, उससे ज्यादा कीमती है यहाँ के लोग, जिनमें जेनरोसिटी है, जिनमें लचीलापन है, जिनमें हिम्मत है, साहस है, वो मिनरल्स प्रीसियस मिनरल्स से भी ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं हम उसके देश के, है ना, साउथ अफ्रीका के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैक्सिमम 11 क्वेश्चंस इससे बन पाया था वो हमने पूरा कोशिश किया कि आपको बेहतर तरीके से समझाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अंदर से कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा, तो आप इसमें पूरा मेहनत कीजिए, इसको पढ़िए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए और परीक्षा में बेहतर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।